हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरो। आज मैं ये नई वीकली रीडिंग के साथ आई हूँ जो कि 29 जून से 5 जुलाई तक के लिए होगी और एरीज सन मून और राइजिंग के लिए है। अगर रीडिंग का टाइटल या अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, अगर आपके मामलात के बारे में बात करती है तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर देखें। लेकिन अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप अपना मून साइन या राइजिंग साइन की जो रीडिंग है वो चेक करें, क्योंकि इस टाइम पे दुनिया के अंदर एक ज़ोडिएक साइन के अंडर बहुत सारे हज़ारों बिनी करोड़ों लोग आते हैं। हो सकता है कि मैसेजेस जो हैं वो आपके लिए ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना मून साइन और असेंडेंट साइन की रीडिंग जो है उन साइंस के अकॉर्डिंगली वो चेक करें। तो हम देखते हैं कि एरीज सन मून और राइजिंग लोगों के लिए ये वीक जो है, जो कि 29 जून से 5 जुलाई तक के लिए है, क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। आपको मालूम है कि मैं वीक के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ ताकि ये पता चल सके कि कौन से दिन ऐसे हैं जहाँ पे किसी किस्म की एहतियात बरतने की ज़रूरत है, कोई मुश्किल हो सकती है और उस मुश्किल से किस तरह से निकला जा सकता है। ओके, रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट में राइडर वेट टैरो डेक के थ्रू ये रीडिंग जो है कंडक्ट कर रही हूँ जिस तरह से मैं, और उसके बाद सेकंड हाफ में जो एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हैं इनसे मैं एडवाइस के कार्ड्स भी ड्रॉ करूँगी। सो आप रीडिंग कंप्लीट देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड सी के मंडे 29 जून से क्या चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। मंडे का दिन एक बहुत अच्छा खूबसूरत दिन नज़र आ रहा है। किसी किस्म का ग्रोथ का टाइम पीरियड है, कोई ऐसा मामला है जिसके अंदर तरक्की होने के इम्कानात हैं। ये मामला जो है ये आपकी ज़िंदगी में किसी भी अंदाज़ में सामने आ सकता है। आपके लिए कारोबारी मामलात हो सकते हैं, स्टडीज़ के लिए ये दिन अच्छा हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि रिलेशनशिप, अगर आप किसी रिलेशनशिप में शामिल होना चाह रहे हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ जाएं उसमें। ये भी मुमकिन है कि अगर आप की तबीयत ठीक नहीं है पिछले कुछ अर्से से, तो आप हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को मंडे का दिन बेहतर महसूस करें। एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। ट्यूसडे के लिए जो कार्ड है 3 ऑफ कप्स, अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड्स। ये इस कार्ड का मतलब ये एक गेट टुगेदर होता है, जैसा कि आप पिक्चर के ऊपर देख सकते हैं। फैमिली रीयूनियन हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ मुलाकात हो सकती है, किसी से बहुत ज़्यादा अरसे के बाद लंबी बात हो सकती है। लेकिन ये एक शॉर्ट लिव्ड टाइप का, एक थोड़े टाइम के लिए एक इंजॉयमेंट का टाइम होता है, जिसके साथ एक कॉन्शियस फैक्टर जो है वो ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाएं। लेकिन बहरहाल ट्यूसडे का दिन एक अच्छा दिन है इस लिहाज से कि हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो। नेक्स्ट जो वेंसडे के लिए दिन है, वेंसडे के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। दोबारा बहुत खूबसूरत कार्ड है, कोई नया स्टार्ट हो सकता है। चाहे ये स्टार्ट जो है ये कारोबार से मुतल्लिका हो, कोई ऐसा आइडिया आपको मिल सकता है किसी दोस्त के थ्रू, या ख़ुद से आपका क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा इन्हेंस्ड होने का इम्कान है वेंसडे वाले दिन कि कोई आइडिया ऐसा आ सकता है जो कि आपको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकता है। तरक्की बहुत ज़्यादा जिसमें हो सकती है, और ऐसा आइडिया जो कि क्रिएटिवली भी आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो सकता है। ये आइडिया जो है ये किसी फ्रेंड की तरफ से भी आपकी तरफ आ सकता है और आपके ख़ुद के जहन में भी ये ख़्याल आ सकता है। अच्छा, इस बाकी सारे कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं। जो एक कार्ड जिसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है इस हफ़्ते के अंदर, वो कार्ड जो है वो थर्सडे का कार्ड है। थर्सडे का कार्ड हमें बता रहा है कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, कुछ अनसर्टेनिटी है, हो सकता है वो मामलात जो पहले आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं उसके मुतल्लिक़ आपने अगर कुछ काम करना है, कुछ बात करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस इसमें ना हो। इस पर्टिकुलर थर्सडे के दिन में ये एक बात है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये जो नया आइडिया आया है, एक दिन पहले ही कोई बात आपके सामने ऐसी आई है जिसके ऊपर अब आप काम करना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ थर्सडे का दिन जब वो कुछ इतना अच्छा साबित ना हो और कोई प्रॉब्लम सामने आ जाए, कोई बात उसके मुतल्लिक़ इस तरह के सामने आ जाए जो कि एक दिन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ले आए, चीज़ों में स्लो कर दे, आपको समझ ना आए कि क्या किया जाए अब।
अगेन फ्राइडे, सैटरडे, संडे वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। ये कार्ड हमें ये बता रहा है, फ्राइडे का कार्ड हमें ये बता रहा है कि बिज़नेस जो है अगर आप कर रहे हैं तो वो उसमें तरक्की हो सकती है। अगर आप किसी किस्म की एक्सपर्टी हासिल करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं और किसी किस्म की चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो लोग आपको हो सकता है आपको कोई टीचर अच्छा मिल जाए। ये भी मुमकिन है कि आप किसी के साथ मिल के काम करना शुरू करना चाहें, जैसा कि पहले हम बात कर रहे हैं 2-3 दिन पहले की। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ऑलरेडी जो आपने प्रोजेक्ट किया है आप उसी को आगे लेके बढ़ें और उसी के ऊपर जो है वो फर्दर कोई नई चीज़ सीखें। सैटरडे के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन ये वो कार्ड है जिसमें इंसान खुद से बढ़ के काम कर रहा होता है, उसके पास आइडियाज़, अथॉरिटी होता है, उसको पता होता है कि मुझे किस तरह से चीज़ों को आगे चलाना है। और फिर एंड ऑफ द वीक वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़े। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आपका कोई काम जो कि बाहर के किसी मुल्क में उसके साथ कोई ताना बाना है तो वहाँ से कोई न्यूज़ आए, वहाँ से कोई बात पता चले आपको। लेकिन इन सब बातों के अलावा जो प्रीवियस कार्ड्स हैं जो कि इस हफ़्ते के लिए नज़र आ रहे हैं, ये भी हो सकता है कि ये जो पहले से जो आपके काम ज़िंदगी में चल रहे हैं तो एंड ऑफ द वीक एक नया बिल्कुल फ़ेज़ आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो रहा हो, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा हो। एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट हो रहा हो जिसमें आइडिया से ले के इम्प्लीमेंटेशन तक हर चीज़ आपके कंट्रोल में होगी और चीज़ें ग्रेजुअली स्मूथली आगे जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। हालांकि नज़र ये आता है कि ज़हनी तौर पे आप थोड़े से कंफ्यूज हैं इस टाइम के ऊपर, मल्टीपल चीज़ें आपके सामने हैं और आपको समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली कि आपको किसको पिक करना चाहिए। आपको डर भी है कि कोई मैं गलत चीज़ ना उठा लूँ या गलत काम ना स्टार्ट कर लूँ। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि एक तो ऑलरेडी जो आपका सिलसिला जो भी चल रहा है ज़िंदगी में दैट इज़ फ़ाइन, लेकिन जो इस वीक में अगर कोई चीज़ स्टार्ट होने जा रही है, स्पेशली वेंसडे के दिन जब जो जुपिटर है वो दोबारा सजिटेरियस में एंटर हो जाएगा और अगर आप एरीज़ राइजिंग हैं तो आपके लिए 9th हाउस बनता है और ये एक बहुत अच्छी पोजीशन होगी। तो डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी में अगर कोई नई चीज़ इस हफ़्ते में स्टार्ट होने जा रही है या कोई नया आइडिया आपको इस हफ़्ते में मिल रहा है, आपको उसको ज़रूर पिकअप करना चाहिए, उसको जाने नहीं देना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कि एरीज़ लोगों के लिए इस हफ़्ते में क्या एडवाइस के कार्ड्स हैं, क्या करें और क्या ना करें। एरीज़ सन, मून एंड राइजिंग। ओके, सो ये वीक है जो कि 29 जून से 5 जुलाई तक का है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। अच्छा जी, ब्लेसिंग्स किसी तरह की भी हो सकती हैं। ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, बिज़नेस में हो सकती है, आपकी हेल्थ में हो सकती है, मनी मैटर्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। सो चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। ब्रोकन हार्ट, ये ब्लेसिंग्स जो हैं ये जब आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगी तो डेफ़िनेटली वो सारी बातें जो पिछले कुछ अरसे से चल रही हैं और जिनसे तकलीफ़ दे कुछ मामलात जुड़े हुए हैं, डेफ़िनेटली वो मामलात जो हैं वो रिज़ॉल्व होने का इम्कान है। ये भी मुमकिन है कि ये ब्लेसिंग्स जो हैं आपके लिए नए रिलेशनशिप्स को लेकर आएँ। ये भी मुमकिन है ये ब्लेसिंग्स अगर आपको ज़िंदगी में पैसों का प्रॉब्लम है तो नया कारोबार या नई जॉब या नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको लेकर आएँ और बिलाखिर आपका ये जो परेशान दिल है इसकी कुछ मरम्मत हो सके। सो ये रीडिंग थी एरीज़ सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ टेक केयर, बाय।